वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक एक्यूट केस, एक एमरजेंसी केस को डिस्कस करेंगे। वो जनरली ऐसे केसेस कई बार हमारे पास आए तो हम एक कॉज को पकड़ें और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि जनरली ऐसे केसेस सडन या तो आईसीयू में एडमिट होते हैं या हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिए जाते हैं। इस पेशेंट को भी डॉक्टर ने फर्दर आगे के लिए रेफ़र कर दिया कि भाई आप आगे जाइए, एडमिट होइए, बीपी बहुत बढ़ चुका है आपका। तो इस पेशेंट को उनके जो रिलेटिव हैं वो उठाकर मेरे पास लाए। पेशेंट इतना परेशान हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं, अरे बाप रे कर रही हैं बिल्कुल। तो मैंने जब उनका बीपी चेक किया तो जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मेजरमेंट होता है, उसमें उस पेशेंट का बीपी ही मेजर नहीं हो रहा, वो आउट ऑफ लिमिट बता रहा है। तो जनरली जब आपके इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बीपी के, वो 240 250 के आसपास आकर आउट ऑफ लिमिट करने लग जाते हैं। मतलब कि पेशेंट का जो बीपी है वो 250 के ऊपर ही है। 250 के ऊपर होने के बाद में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको मेज़र नहीं कर पाता है। तो हमने फिर मरकज़ से चेक किया, तो मरकज़ से पेशेंट का बीपी आया 265 और नीचे का 130। बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ था। पेशेंट की आंखें लाल हो रही हैं, पेशेंट रो रही हैं, पेशेंट घबरा रही हैं, वो उनके चेहरे से दिख रहा था इतने बीपी बढ़ने की वजह से। और ऑलरेडी उनको डॉक्टर्स ने आगे रेफ़र कर दिया था। तो मैंने पूछा कि कब से हो रहा है, तो बोले कि डॉक्टर साहब अभी आधे घंटे से हो रहा है और बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है। मतलब उनकी वो सिर दर्द इतना हो रहा है कि उनका सिर दर्द का जो वो बीपी के बढ़ने की वजह उनकी आंखें बड़ी लाल लाल हो रही है। तो मेरे को और क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर सिर हिला रही हूँ या थोड़ा सा खड़ा होकर चलने की कोशिश करी तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई क्या रीज़न होगा, आधे घंटे पहले क्या हुआ। तो पेशेंट कुछ नहीं बोली कि कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, सिर्फ मुझे ये तकलीफ़ हो रहा है। तो उनके साथ में जो उनकी ननंद आए थे, तो मैंने उनको 2 मिनट बुलाया कि 2 मिनट आइए आप। तो मैंने पूछा कि क्या तकलीफ़ हुआ इनको, कुछ है आपको आइडिया। तो बोले सर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इनके घर में इनके हस्बैंड से झगड़ा हुआ। इनके हस्बैंड थोड़े से गुस्से के तेज़ हैं। वो उनकी बच्ची सुबह कहीं बिना बोल के कहीं चली गई थी, तो वो घर पे आए तो उन्होंने सारा गुस्सा जो चिढ़ थी इनके ऊपर निकाल दी। बहुत चिल्ला चोट हुई बहुत। और ये गुस्से की थोड़ी शांत है तो ये कुछ बोली नहीं, सुनती रही। और उसके थोड़ी देर बाद ये दर्द से बिल्कुल परेशान होने लगी, बेचैन होने लगी, तड़पने लगी। तो हमने पूछा तो बोले कि सिर दुख रहा है मेरा और हम उठा के आपके पास लेकर आए। इतना सा केस। तो मैंने कहा ठीक है। हमने पहले मेडिसिन सिलेक्ट की और 30 का एक डोज दिया। तो 30 के डोज देने के बाद में जब हमने 5 मिनट बाद उनका बीपी चेक किया तो बीपी अभी भी हमारे बीपी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक में। तो मैंने 5 मिनट की ही गैप में एक और बार डोज को रिपीट किया। तो उसके जब जैसे ही सेकेंड डोज दिया उसके 5 मिनट बाद हमने चेक किया तो बीपी मेज़र हुआ 190 और अराउंड नीचे 120 के आसपास। तो ऐसे हमने पेशेंट को 5-5 मिनट में 4 से 5 बार पेशेंट देते रहे और हमने हर 30 मिनट में फॉलोअप देते रहे। पेशेंट का बीपी सेकेंड टाइम 170 180 और लास्ट में जब हमने तकरीबन 1.5 घंटे बाद बीपी लिया तो पेशेंट हमारे 3 डोजेज देने के बाद में पेशेंट का सिर दर्द बिल्कुल चला गया। जो सिर से वो बहुत परेशान थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस हमको ये देखा उसका जो बीपी था वो बिल्कुल 160 170 के आसपास आकर अटक गया था और उससे नीचे नहीं आ रहा था। फिर हमने डोजेस को फ्रिक्वेंट रिपीट किए और अराउंड 5 से 6 डोजेस के बाद में पेशेंट का बीपी 140 के आसपास आ गया और पेशेंट 1.5 घंटे में नॉर्मल हो गई। क्योंकि कितनी बड़ी इमरजेंसी है। तो ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है हॉस्पिटल के लिए भी, क्योंकि उनको सीधे आईसीयू वगैरह में एडमिट करना पड़ता है, लेसिक्स वगैरह दिए जाते हैं, जो भी उनका एक प्रोसीजर होता है। बट हमारी होम्योपैथी ने सिर्फ 1.5 घंटे में पेशेंट को वापस से नॉर्मल कर दिया। उसका सिर दर्द वगैरह, बीपी वगैरह सारा काफ़ी लो नीचे आ गया। तो
हमने इसमें सबसे पहले देखा कि पेशेंट का जो सीजर था वो इस केस में सबसे पहले हमने देखा कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम था वो उसकी पति से झगड़े के बाद शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमने इसी चीज़ का रूब्रिक बनाया कि सबसे पहले रूब्रिक है हेड पेन, हेडेक, क्वारल एंड डिस्कॉर्ड आफ्टर, है ना। सबसे पहले इसी रूब्रिक पर हमने अपनी रूब्रिक बनाई। सिर्फ दो रेमेडी बहुत कॉमन रेमेडी है और 2 अनकॉमन रेमेडी है ना। तो एक है मिमोसा पुदीका जो बहुत अनकॉमन मेडिसिन है, और एक है आपकी इसमें से 4 रेमेडी है। ब्राइनिया, मिमोसा पुदीका, XMM करके है और एक स्टेफिसेरिया। इस रूब्रिक का सबसे पहला रूब्रिक हमने इस केस में लिया कि जो सीजर है वो झगड़े और क्वारलिंग के बाद स्टार्ट हुआ। हेड पेन, हेडेक, डिस्कॉर्ड एंड क्वारल्स आफ्टर। उसके बाद पेशेंट कंटिन्यूस के आंसू आँख से आ रहे हैं, रो रही है, तो वीपिंग पेन विथ, पेशेंट दर्द से बड़ी बेचैन हो रही है, इधर उधर घर पे भी वो घर वाले बोल रहे बहुत बेचैन हो रही थी। तो रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, पेन फ्रॉम। और पेशेंट ने घर के झगड़े की बात हमको नहीं बताई, उसकी ननद ने हमको बात बताई। मतलब वो उसको मालूम है कि इनको बात पता चलेगी तो सबको पता चल जाएगी, तो सिक्रेटिव। और अगर हम बैकग्राउंड में एक फील देखें तो एक है ना सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट, सेंसिटिव टू सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट। उनको थोड़ा सा सोशल पोजीशन का टेंशन है कि भी बताऊंगी तो बात इधर उधर निकल जाएगी। तो ये कि हम बैकग्राउंड में सोच सकते हैं बाकी। और एक रूब्रिक है इसमें कि पेशेंट को थोड़ा सा इधर उधर गर्दन हिलाने पर चक्कर आ रहे थे। तो रूब्रिक है हमारे पास वर्टाइगो, टर्निंग एग्रावेट, मोशन ऑफ हेड और रैपिड क्विक सडन। थोड़ा सा भी सिर दर्द घुमाने पे या थोड़ा सा भी टर्न लेने पर उसको चक्कर आ रहे थे। या वर्टाइगो वॉकिंग वाइल, चलने पर या गर्दन इधर उधर हिलाने पर उसको चक्कर फील हो रहे थे। तो ये था इस केस की रूब्रिक का सिलेक्शन। इस रूब्रिक के बेस पर पेशेंट को हमने स्टेफिसेग्रिया दिया। स्टेफिसेग्रिया 5-5 मिनट में हमने शुरू में, जब तक उसका दर्द में 3 बार रिपीट किया जब तक उसका दर्द कम नहीं हुआ। फिर उसके 10-10 मिनट में हमने 2-3 और डोज दिए, और ऐसे हमने आफ्टर 90 मिनट उसका फॉलोअप लिया, जिसमें उसका बीपी अराउंड 145 के आसपास आ गया और पेशेंट नॉर्मल हुई। और इसके अगर हम बैकग्राउंड फीड में देखें कि ये इसकी बाद में इनकी ननद ने बोला कि डॉक्टर साहब ये थोड़ी सीधी पड़ती है, इनके हस्बैंड तेज़ पड़ते हैं, इसके हस्बैंड का नेचर ही ऐसा है, ये थोड़े से घर में सबको दबा के रखते हैं। तो ये लेडी कैसी है, डोमिनेशन झेलने वाली लेडीज है ना। तो रूब्रिक है हमारे पास डोमिनेशन बाय अदर्स, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन बाय अदर्स फ्रॉम हस्बैंड का डोमिनेशन झेल रही है लेडीज। और प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग एग्रावेट। और जब झगड़ा हुआ तो इसने कोई गुस्सा नहीं किया, सिर्फ हस्बैंड चिल्लाता रहा इसके ऊपर। क्वारलसमनेस, स्कॉल्डिंग, एंगर, वेक्सेशन विदाउट। इसने अपनी कोई खींच, कोई एंगर नहीं बताया झगड़े में। झगड़ा हुआ बट इसने कोई भी बिना मतलब एंगर और वेक्सेशन के झगड़ा निकाला इसने। और उसके बाद जैसे ही झगड़ा हुआ उसके बाद ये बड़ी उदास और बिल्कुल इसका चेहरा ऐसा उतर सा गया। तो रूब्रिक है हमारे पास सैडनेस, डिप्रेशन, क्वारलिंग आफ्टर विथ हस्बैंड। हस्बैंड के साथ झगड़े के बाद ये बिल्कुल डिप्रेस और उदास सी हो गई, बिल्कुल उसका मुंह ऐसा बिल्कुल उतर सा गया, बिल्कुल मतलब मुंह से पूरी इसकी रंग ही उड़ गया था। तो ये सारे रूब्रिक हमने जब उसके रेट्रो में देखे, जो मैंने आपको बाद में बताया। पर शुरुआत में हमने 4 रूब्रिक लिए, पेन, हेड में पेन, हेडेक, क्वारल्स, डिस्कॉर्ड आफ्टर, वर्टाइगो वॉकिंग वाइल, वर्टाइगो टर्निंग एग्रावेट, मोशन ऑफ हेड और रैपिड क्विक सडन, है ना। और वर्टाइगो मोशन एग्रावेट, सडन ऑफ हेड, वीपिंग टीयरफुल मूड, है ना, वीपिंग पेन फ्रॉम या पेन विथ, रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम। और इसके बेस पे हमने पेशेंट को स्टेफिसेग्रिया दिया और पेशेंट ने मार्वलस रिकवरी दी। दिस इज शॉर्ट एंड सिंपल एंड acute emergency case of स्टेफिसेग्रिया। थैंक यू।